तो बच्चे आज की क्लास में हम बेसिकली चैप्टर नंबर 19 क्लास 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे, देखिए जो भी आपने फूड को इनटेक किया, ठीक है, अब वो फूड क्या होगा, मेटाबोलाइज होगा। जब मेटाबोलाइज होगा तो उस फूड से आपको क्या मिलेंगे, न्यूट्रिशंस मिलेंगे, और फर्दर जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होगी तो वहाँ से आपको एटीपी का फॉर्मेशन होगा और उस एटीपी का आप यूज़ करेंगे अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी के टास्क को कंप्लीट करने में, ठीक है। लेकिन मेटाबॉलिक से ही क्या जनरेट होता है, आपके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। कुछ बॉडी जो है वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देती है, बट कुछ वेस्ट जो हैं वो आपके लीवर में फॉर्म होते हैं और वो आपके ब्लड ऑस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली हम इस बेसिस पर अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट, जो एक तरह का मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसका किस तरीके से रिमूवल होता है या आपका बॉडी से एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 19 की हम बात कर रहे हैं और ये चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है। और ये इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस जो है ना वो किस बेसिस पे होता है। तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप इसको इस लाइन से अंडरस्टैंड करो कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट में हम मेनली किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मेनली हम बोल रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एक तरह का किसका प्रोडक्ट है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक रिएक्शन बाय मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये अगर हम बात करते हैं तो इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आप किसकी बात करते हो, आप दो तरह की रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हो। एक को आप बोलते हो कैटाबॉलिक रिएक्शन और दूसरे को आप बोलते हो बच्चे एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, इस मेटाबॉलिक का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, आपकी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन करना, और इसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस का ये जो बाई प्रोडक्ट है, आप कह सकते हो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये बॉडी में जब वेस्ट का अमाउंट बढ़ता है तो बेसिकली ये क्या डिस्टर्ब कर देता है, ये डिस्टर्ब करता है ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब कर देगा। और आपका जब ब्लड का ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब होगा तो ब्लड का जो पीएच है ना वो पीएच कैसा हो जाएगा, एसिडिक, और एसिडिक पीएच होगा तो वो आपके आरबीसी को क्या करेगा, हार्म करेगा। आरबीसी का शेप जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब आरबीसी का शेप डिस्टर्ब होगा बच्चे तो बेसिकली वहाँ पर मैक्रोफेजेस आएंगे, और मैक्रोफेजेस जब आएंगे तो इस डिस्टर्ब शेप आरबीसी को क्या कर जाएंगे, इनगल्फ कर जाएंगे, किल कर देंगे। तो जब आरबीसी का नंबर डिक्रीज होने लगेगा बॉडी में तो बॉडी बेसिकली क्या हो जाएगी, एनेमिक हो जाएगा, पर्सन जो है वो एनेमिक हो जाएगा। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है बच्चे कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन, इसमें बेसिकली आपका जो
बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन जो चल रही है उसका एम क्या है, आपका एनर्जी का फॉर्मेशन। लेकिन बाई प्रोडक्ट में बेसिकली आप कह सकते हो कि ये एक तरह के क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। ये एक तरह के क्या है बच्चे, एक तरह के क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया। अब आप इसको इस तरीके से समझना कि बॉडी में जितने भी वाटर सॉल्युबल, अगर हम बात करते हैं बॉडी में वाटर सॉल्युबल ड्रग्स मेनली क्या होती हैं, वो वाटर सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, साथ में विटामिन्स कैसे होते हैं, आपके वाटर सॉल्युबल भी होते हैं और फैट सॉल्युबल भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वाटर सॉल्युबल की। ठीक है, तो ड्रग हो गए, विटामिन हो गए या आयंस हो गए। आयंस में अगर हम बात करते हैं तो सोडियम की हम बात कर सकते हैं, सोडियम की, पोटेशियम की, क्लोराइड की, फॉस्फेट की और साथ में सल्फेट की। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल ड्रग हैं, विटामिन हैं या आयंस हैं, अगर बॉडी में इनका अमाउंट एक्सेस होगा, बॉडी में अगर इनका अमाउंट एक्सेस होगा, अगर ये अमाउंट एक्सेस होगा तो बॉडी इसको क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। बॉडी इसको क्या करेगी बच्चे, एलिमिनेशन कर देगी। ठीक है, और एलिमिनेशन किसके थ्रू होगा, एलिमिनेशन किसके थ्रू होगा, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो उसका एलिमिनेशन होगा बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, या इसी को हम बोल सकते हैं कि जो ये मेटाबॉलिक वेस्ट है, और मेटाबॉलिक वेस्ट का जो एलिमिनेशन हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू हो रहा है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू हो रहा है, और ये एक तरह का किसका पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो एक तरह का मेटाबॉलिक वेस्ट है, और ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बेसिकली क्या है, आपके बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, ये जनरली इनका जो नेचर है, या तो ये अमोनिया फॉर्म में फॉर्म होते हैं, या फिर आपके यूरिया के फॉर्म में फॉर्म होते हैं, साथ में यूरिक एसिड के फॉर्म में फॉर्म होते हैं। का फॉर्मेशन हो रहा है वो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। इनके अलावा भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, बट अगर हम इन्हीं मेनली 3 नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो ये फॉर्म कहाँ पर होते हैं, फॉर्म इन लीवर। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंस बता देते हैं आपको कि अमोनिया जो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, अमोनिया से यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, साथ में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अब देखो तो अगर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो अगर इसके आप टाइप की बात करते हो तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक तो है आपका अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो मोस्टली
जो है वो हर ऑर्गेनिजम्स में फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अमोनिया, तो अमोनिया जो है वो हाईली मोस्ट कॉमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और ये जो है वो हाई टॉक्सिक है, मीन्स हाईली टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है। अमोनिया जो है वो है हाईली टॉक्सिक इन नेचर। अब देखो बेसिकली एक चीज़ तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर, मीन्स अमोनिया उन ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म होता है जो ऑर्गेनिजम्स वाटर के सराउंडिंग में रहते हैं। मीन्स आप कह सकते हो कि अमोनिया जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादातर जो नाइट्रोजनस वेस्ट का फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये जो है बेसिकली इसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए, बॉडी से एलिमिनेशन के लिए, एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो अमोनिया जो है वो जनरली किन ऑर्गेनिजम्स में, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं एम्फीबिया में बेसिकली लार्वा, एम्फीबिया में हम किसकी बात कर रहे हैं, मेनली लार्वा ओनली, ठीक है। और साथ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम, एक तो हो गया आपका एम्फीबिया, और बेसिकली अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो ये फॉर्म कहाँ पर हो रहा है, इन लिवर, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिजम्स इनको एलिमिनेट करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को मीन्स अमोनिया को एलिमिनेट करते हैं, उन्हीं को बोलते हो अमीनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अमीनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो ये जो रिमूवल हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ अमोनिया जिस ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, उस ऑर्गेनिजम्स को ही हम क्या बोल देते हैं, कॉल्ड एज अमीनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यूरिया की, तो फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया अमोनिया, सेकंड प्रोडक्ट हो गया आपका, सेकंड प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या है, यूरिया। अब देखो इस यूरिया का भी फॉर्मेशन जो है ना, फॉर्म इन द लिवर, कहां पे फॉर्म हो रहा है, लिवर में ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये स्लाइटली लेस टॉक्सिक इन नेचर, मीन्स अमोनिया से लेस टॉक्सिक इन नेचर है। इसको एलिमिनेट करने के लिए रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें वाटर, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी में वाटर को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। मीन्स ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, चाहे वो अमीनोटैलिक हो, चाहे वो यूरियोटैलिक हो, चाहे वो यूरिकोटैलिक हो, ठीक है, ये बेसिकली ड्यूरिंग इवोल्यूशंस इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल, इनका क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ है।
एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल क्या हुआ है? अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं और ये बेसिकली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, और ये ड्यूरिंग इवोल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो इनके सराउंडिंग में वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में वाटर की क्या होगी? कमी होगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का एलिमिनेशन हो रहा है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करेंगे। टेरेस्ट्रियल जिनके पास वाटर की स्कार्सिटी है या वाटर कम प्रेजेंट है, वो उसने क्या किया, यूरिया से अमोनिया से क्या कन्वर्ट किया? यूरिया। और इसी साइकिल को आप क्या बोलते हो? साइकिल को आप बोलते हो बेसिकली यूरिया साइकिल, ठीक है। तो अमोनिया से यूरिया का जो कन्वर्जन है उस चीज़ को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से ये लीवर के अंदर अमोनिया जो है वो कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर, यूरिया के फॉर्म में, ठीक है। देखो आपका अमोनिया है NH3, ठीक है, ये क्या है? आपका अमोनिया है। अमोनिया जो है वो बेसिकली कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? फॉर्म इन लिवर, ठीक है। एक तो बेसिकली अमोनिया जो है वो एक नॉन प्रोटीनस अमाइनो एसिड जिसको आप बोलते हो ऑर्निथीन, ये ऑर्निथीन जो है वो एक तरह का क्या है? नॉन प्रोटीनस अमाइनो एसिड, ठीक है। अब ये अमोनिया और ऑर्निथिन मिलकर के क्या बनाते हैं? बेसिकली जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिएक्ट कर, अमोनिया और ऑर्निथिन मिलकर क्या बनाएंगे? आपके सिट्रुलिन, ठीक है। सिट्रुलिन जो है वो फर्दर अमोनिया इसमें इन्वॉल्व होगा NH3 और फाइनली क्या बना लेगा? आर्जिनिन। अब देखो आर्जिनिन जो है वो आर्जिनिन ऑक्सीडेज, यहां पर एंजाइम आर्जिनिन ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम है जो फाइनली आर्जिनिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? आपका यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। और साथ में यहाँ पर और क्या बनेगा? ऑर्निथीन, और ये ऑर्निथीन दोबारा से साइकिल में पार्टिसिपेट कर जाएगा। इसी को आप बोलते हो यूरिया साइकिल, ठीक है। अब ये यूरिया साइकिल चलती कहाँ पर है? तो यूरिया साइकिल जनरली चलती कहाँ पर है? तो लिवर में चलती है। ये आर्जिनिन ऑक्सीडेज नाम का जो एंजाइम है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो प्रेजेंट इन लिवर। तो हमेशा याद रखना कि अमोनिया जो लीवर में फॉर्म हो रहा है जो हाईली टॉक्सिक है, इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? लेस टॉक्सिक इन नेचर। साथ में जो अमोनिया है वो हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर और ये स्लाइटली लेस सॉल्युबल है
वाटर के अंदर। इसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट का वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, इसे बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए स्लाइटली लेस वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाटर के सराउंडिंग में रह रहे हैं उनका नेचर जनरली कैसा है, आपका अमीनोटेलिक है। अगर इसके एग्जाम्पल की आप बात करो तो जितने भी आपके एंथ्रोपोडा हैं, ठीक है, एंथ्रोपोडा हैं या बोनी फिशेस हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, आपके अमीनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के हैं। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वे कैसे हैं, अमीनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एंथ्रोपोडा, ठीक है। साथ में अगर हम बात करते हैं बोनी फिशेस, साथ में हम बात करते हैं एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया में याद रखना सिर्फ और सिर्फ किसकी आप बात कर रहे हो, लार्वा की बात करते हो, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके अमीनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो बच्चे। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा और उस पार्ट में भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे।